बहुत पहले की बात है। हमारे देश में पांडु नामक राजा राज करते थे। उनके 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जो पांडव कहलाते थे। युधिष्ठिर इनमें सबसे बड़े थे। ये पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करते थे। उन्हें अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा भी गुरु द्रोणाचार्य ने ही दो। भीम गदा चलाने में कुशल थे, तो अर्जुन धनुष बाण चलाने में। एक बार की बात है, गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने पेड़ पर चिड़िया का एक खिलौना टांग दिया और अपने शिष्यों से चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने के लिए कहा। पहला शिष्य आगे आया। गुरुजी ने पूछा, उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है? वह बोला, गुरुजी, मुझे पेड़, चिड़िया, पत्ते सभी कुछ दिखाई देते हैं। गुरुजी ने उसे बाण चलाने की आज्ञा नहीं दी। दूसरे शिष्य ने कहा, मुझे चिड़िया के पंख दिखाई देते हैं। गुरुजी ने उसे भी बाण नहीं चलाने दिया। अब बारी आई अर्जुन की। गुरु द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा, गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई देती है। गुरुजी ने उसे बाण चलाने की आज्ञा दे दी। अर्जुन ने बाण छोड़ा और वह ठीक चिड़िया की आंख में लगा। अर्जुन धनुष बाण चलाने में बहुत कुशल थे। उनका सामना करने वाले बहुत कम वीर थे। इसी बाण चलाने की कुशलता के बल पर अर्जुन ने राजा द्रुपद की शर्त को पूरा किया। राजा द्रुपद की एक पुत्री थी, द्रौपदी। राजा द्रुपद की शर्त थी, जो कोई तेल के कड़ाह में देखकर ऊपर लटकी मछली की आंख को अपना निशाना बनाएगा, द्रौपदी का विवाह उसी धनुर्धर के साथ किया जाएगा। अर्जुन तो बाण चलाने में कुशल थे ही। उन्होंने तेल के कड़ाह में देखते हुए ठीक मछली की आंख पर तीर मारा और राजा द्रुपद की शर्त पूरी की। अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में भी अपने धनुष बाण का कमाल दिखाया। वह अपने युद्ध कौशल के बल पर अकेले ही सैकड़ों शत्रुओं से भिड़ जाते थे। धनुर्धारी के रूप में उनका नाम सदा प्रसिद्ध रहेगा। राजा पांडु के कितने पुत्र थे? राजा पांडु के 5 पुत्र थे। राजा पांडु के 5 पुत्रों के गुरु कौन थे? 5 राजकुमारों के गुरु का नाम द्रोणाचार्य था। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की क्या परीक्षा लेने का निश्चय किया? द्रोणाचार्य ने पेड़ पर चिड़िया का एक खिलौना टांग दिया और अपने शिष्यों से चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने के लिए कहा। राजा द्रुपद की लड़ीडेचकी का क्या नाम था? राजा द्रुपद की लड़ीडेचकी का नाम द्रौपदी था। राजा द्रुपद की क्या शर्त थी? राजा द्रुपद की शर्त थी, जो कोई तेल के कड़ाह में देखकर ऊपर लटकी मछली की आंख को अपना निशाना बनाएगा, द्रौपदी का विवाह उसी धनुर्धर के साथ किया जाएगा। राजा द्रुपद की शर्त किसने पूरी की? राजा द्रुपद की शर्त अर्जुन ने पूरी की। धनुर्धारी अर्जुन की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? धनुर्धारी अर्जुन की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम यदि किसी भी कार्य को एकाग्रता से करते हैं, तो हम कोई भी लक्ष्य पा सकते हैं।